Hello, Cho. Let's read this question. So this question says the figure shows a system consisting of a ring of outer radius 3r rolling clockwise without slipping on a horizontal surface with angular velocity omega, an inner disk of radius 2r rotating anticlockwise with angular velocity omega by 2. The ring and the disk are separated by frictionless ball bearing. The system is in the exact plane. The point P on the inner disk is at a distance of r from the origin, where OP makes an angle of 30 degree with the horizontal. Then with respect to the horizontal surface के रिस्पेक्ट में आपको क्या बतानी है? लीनियर वेलोसिटी बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। ऑप्शंस देख के पता चल रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? रोलिंग मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका rolling motion will be the key concept of this question. Okay, क्या लिख सकते हैं? आपका rolling motion will be the key concept of this question. Okay, ये आपका देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन हो रहा है. ओके, और क्वेश्चन में गिवन कर रखा है इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. ओके, तो बता सकते हैं आपका रोलिंग मोशन कर रही है. देखिए सिचुएशन आपकी इस तरीके से, ये आपकी देखिए इनर तो आपकी डिस्क है, इनर क्या आपकी डिस्क है. ओके, ये आपकी कोई डिस्क है. ऑलराइट, और इसकी रेडियस देखिए बच्चों कितनी दे रखी है? 2r के इक्वल दे रखी है. यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी आपकी 2r के इक्वल दे रखी है. ये वाली एक्सिस बच्चों आपकी एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस, ये सॉरी दिस इज अवर जेड एक्सिस, ये कितनी आपकी जेड एक्सिस है. ओके, और ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 2r के इक्वल क्वेश्चन में गिवन की हुई है. ओके, ये आपको बता रखा है. और देखिए इसकी इनर डिस्क ऑफ रेडियस 2r रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा बाय 2. एंगुलर स्पीड कितनी बच्चों? ओमेगा बाय 2 के इक्वल है. द रिंग एंड द डिस्क, ओके, एक आपके रिंग है, ठीक है. रिंग के आउटर रेडियस देखिए कितनी गिवन कर रखी है? 3r के इक्वल गिवन कर रखी है. तो मान लीजिए यहाँ पर क्या आपकी कोई दिस इज अ रिंग, ये क्या आपकी कोई रिंग है जिसके आउटर रेडियस बच्चों कितनी है आपकी? 3r के इक्वल क्या कर रखी है? गिवन कर रखी है. तो आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी आपकी? 3r के इक्वल हो जाएगी. ऑलराइट, दिस डिस्टेंस वुड बी 3r. ओके, ये आपका ओ है. यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया, जिसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बच्चों आपकी? आर के इक्वल है. ओके, और ये बोल रखा है कि जो एंगल बना रही है कितना बना रही है? द ओपी वेक्टर सबटेंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, अब देखिए बच्चों इसकी देखिए नेट वेलोसिटी कैसे होगी? हमें पी पॉइंट की बच्चों यहाँ पर क्या बतानी है? नेट वेलोसिटी यहाँ पर आपको इसको कैलकुलेट करके बतानी है. ऑलराइट, नेट वेलोसिटी बतानी है. और इसमें बोल रखा है कि देखिए ये क्या कर रहा है? रोलिंग मोशन कर रहा है. विद रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है? देखिए आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा. ओके, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्या लिख सकते हैं? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी आपकी? जीरो होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ओके, सरफेस, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी आपकी जीरो के इक्वल होनी चाहिए. देखिए ये आपका आउटर वाला जो रिंग है ये बोल रखा है कि आपके 3 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. सॉरी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है? रोटेट कर रही है. ओके, सिर्फ ओमेगा क्वेश्चन बोला गया देखिए विद एंगुलर स्पीड ओमेगा. ओके, ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या कर रही है? आपके रोटेट कर रही है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ऑलराइट, इतना गिवन कर रखा है. तो देखिए बच्चों रोटेशन के कारण मैं क्या बता सकता हूँ? इस पॉइंट की आपकी रोटेशनल स्पीड कितनी होगी? देखिए इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी आनी चाहिए वो आपकी पी पॉइंट की वेलोसिटी पी नहीं, इसको हम क्या बोल देते हैं? ओ बी नहीं बोल सकते, पी पी हमने ऑलरेडी मेंशन किया. इस पॉइंट को आप क्यू बोल दीजिए. ओके, तो क्यू पॉइंट की नेट वेलोसिटी बच्चों कितनी होनी चाहिए? आपकी जीरो होनी चाहिए अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है. प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या थी? नेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कितनी होनी चाहिए? आपकी जीरो के इक्वल होनी चाहिए. ऑलराइट, ये आपकी कंडीशन है. ऑलराइट, अब देखिए क्यू पॉइंट की आपकी नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, और इस पॉइंट की रोटेशनल स्पीड देखिए कितनी आपकी 3 ओमेगा आर है इस डायरेक्शन में. ऑलराइट, तो मैं लिख सकता हूँ देखिए यहाँ से लीनियर स्पीड हम यहाँ पर इस पॉइंट की इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेट स्पीड आपके यहाँ पर जीरो के इक्वल होनी चाहिए, और देखिए आपके रोटेशन के कारण कितनी आ रही है आपकी? 3 ओमेगा आर. ओके, किस डायरेक्शन में आ रही है आपकी? माइनस आई कैप के इक्वल, प्लस आपका देखिए जो इसकी लीनियर स्पीड होगी, जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होगी. ओके, लीनियर वेलोसिटी किस पॉइंट की? इस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी देखिए मैं क्यू लिख लेता हूँ, ये आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. तो वेलोसिटी ऑफ क्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 3 ओमेगा आर आई कैप के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये आपका क्या आ गया? क्यू पॉइंट की आपकी लीनियर ट्रांसलेशनल स्पीड आ गई. तो ये आपकी हर पॉइंट की होगी. ओके, तो बता सकता हूँ ओ पॉइंट की भी आपकी सेम रहेगी. तो हमने देखिए यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ओ कितनी हो जाएगी आपकी? 3 ओमेगा आर आई कैप के इक्वल हो जाएगी. ओके, तो ये तो हमने एक तो फाइंड आउट कर लिया ओ पॉइंट का. अब हमें पी पॉइंट की तरफ चलना है. तो देखिए बच्चों पी पॉइंट पर आपकी नेट वेलोसिटी देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी पॉइंट की बच्चों नेट वेलोसिटी होगी. देखिए देखिए दो, कोई भी पॉइंट की दो वेलोसिटी होती है. एक तो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन हमने कैलकुलेट कर ली कितनी है आपकी? 3 ओमेगा आर आई कैप के इक्वल, 3 ओमेगा आर आई कैप के इक्वल. ओके, दूसरी आपकी क्या आएगी? रोटेशन के कारण आएगी. ओके, जो इस तरीके से होगी. ओके, और देखिए ये एंगल अगर आपका 30 है तो देखिए ज्योमेट्री से मैं क्या बता सकता हूँ? ये एंगल 90 होगा, ये एंगल कितना होगा? 60 होगा. ये 60 तो ये एंगल 30, तो ये एंगल कितना होगा आपका? 60, तो ये एंगल बच्चों कितना हो गया? 60 हो गया. ऑलराइट, 30 ये 90 ये 60 हो जाएगा. 60 और 30, 30 और 60 ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया. ओके, अब देखिए जो आपकी यहाँ पर आपकी ये स्पीड आ रही है, रोटेशन के कारण जो स्पीड आ रही है. ओके, इसको रोटेशन के कारण देखिए कितनी स्पीड दे रखी है? जो आपकी देखिए बच्चों, कहना क्या चाह रहा हूँ, जो डिस्क है, डिस्क की एंगुलर स्पीड कितनी दे रखी है आपको? ओमेगा बाई टू के इक्वल दे रखी है. ओके, तो हम इसके क्या कर लेते हैं? कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, एक कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, एक कंपोनेंट आपका जेड एक्सिस के अलोंग आएगा. ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए मैं क्या लिख लेता हूँ? एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए जो आपका कंपोनेंट आएगा उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लिख लेते हैं देखिए आपका एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा देखिए, ये आपका आएगा देखिए
कितना आएगा देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों कितनी गिवन कर रखी है आपको, ये आपकी आर के इक्वल है। ओके, दिस डिस्टेंस देखिए ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर के इक्वल है। ओके, तो एक कंपोनेंट आपका इस क्या आएगा, आप देखिए ओमेगा और सॉरी ओमेगा बाई टू से रोटेट कर रही है, ओमेगा बाई टू आर हो जाएगा। ओके, और हम देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखेंगे तो हो जाएगा आपका ओमेगा बाई टू आर, और एक एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री, तो कॉस 60। लेकिन डायरेक्शन देखिए क्या आएगी, देखिए मैं इसको यहाँ पर रिजॉल्व भी कर लेता हूँ कंपोनेंट को। इसकी डायरेक्शन देखिए आपकी ये आएगी। ओके, एक कंपोनेंट आपका ये आएगा ऑलराइट, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा इसका, ये वाला आएगा ऑलराइट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका बेस वाला कंपोनेंट है, ये कितना आएगा आपका ओमेगा बाई टू आर कॉस 60। ओके, और डायरेक्शन किस में आएगी आपकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो माइनस आई आई कैप के इक्वल लिखिए। ओके, प्लस देखिए आपका दूसरा कंपोनेंट आपका जेड कैप का लॉन्ग आएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं आपका ओमेगा आर बाई टू। ओके, ये तो आपका फिक्स रहेगा, ओमेगा बाई टू एंगुलर वेलोसिटी, आर इसकी डिस्टेंस है, और हो जाएगा आपका साइन 60। कितना हो जाएगा आपका साइन 60, डायरेक्शन क्या आ गई आपकी प्लस के कैप का लॉन्ग आ गई। ओके, तो ये आपने क्या बता दिया, रोटेशन के कारण अपनी स्पीड यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। इसको देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस ओमेगा आर बाई टू, कॉस 60 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी वन बाई टू के इक्वल आई कैप, प्लस बच्चों यहाँ से कितना हो जाए आपका ओमेगा आर बाई टू, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू के कैप के इक्वल। ओके, ये आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या बताना है यहाँ पर, नेट वेलोसिटी बतानी है। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, देखिए जो आपका पी पॉइंट है उसकी नेट वेलोसिटी देखिए किस किसके कारण होगी, रोटेशन के कारण, और दूसरा ट्रांसलेशन के कारण। ट्रांसलेशन के कारण देखिए मैंने बताया था कि ओ पॉइंट की पी पॉइंट की सब पॉइंट की सेम रहेगी, कितनी, थ्री ओमेगा आर। ओके, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, थ्री ओमेगा आर आई कैप, फिर आप रोटेशन के कारण ऐड कर लीजिए, देखिए आई कैप का लॉन्ग एक कंपोनेंट ये भी आएगा, कितना आएगा ओमेगा आर बाई फोर आई कैप का लॉन्ग। ओके, प्लस कितना हो गया यहाँ से आपका ओमेगा आर रूट थ्री बाई फोर, ये आपका के कैप का लॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, थ्री ओमेगा आर माइनस ओमेगा आर बाई फोर करेंगे तो फोर थ्री जरा 12, 12 माइनस वन कितना होता है 1, सॉरी 12 माइनस वन 11, तो 11 बाई फोर ओमेगा आर आई कैप के इक्वल हो जाएगा, प्लस आपका ओमेगा आर रूट थ्री बाई फोर के कैप के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी। पॉइंट पी कैप की इतनी लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसको देखिए मैच करो तो आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। ओके, तो ये किससे मैच कर रहा है आपका बी ऑप्शन से। तो देखिए हमने ओ पॉइंट की भी निकाल ली थी स्पीड, ये कितना था, ये आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा था। ए और बी मैच कर रहा है ऑलराइट, यस ए और बी ही मैच कर रहा है, यस। सी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, डी भी आपका रॉन्ग है। तो बच्चों बता सकते हैं जो इसका ऑप्शन ए होगा एंड ऑप्शन बी, दीज आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और इस तरीके से हम क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे ऑलराइट। तो देखिए स्पीड निकालनी थी, बेसिकली इस क्वेश्चन में फंडा क्या था, स्पीड निकालनी थी। स्पीड क्या होती है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ओके, ट्रांसलेशनल के करस्पॉन्डिंग देखिए हमने थ्री ओमेगा बाई आर निकाल दी थी ऑलराइट, फिर आपको रोटेशन के स्पीड करस्पॉन्डिंग क्या निकालनी पड़ेगी। ओके, तो हमने ओ पॉइंट और पी पॉइंट पर निकालनी थी, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर कैसे बता दिया। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ से बता सकते हैं कि ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।